Hello, my dear programmers. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. इस सेशन में एक बढ़िया पैटर्न के साथ आगे बढ़ रहे हैं. द पैटर्न इज लेफ्ट साइड हॉलो ट्रायंगल. इसी कोड में स्लाइड चेंजेस करके इसका मिरर इमेज भी ड्रॉ करने वाले हैं एंड दैट इज राइट साइड हॉलो ट्रायंगल. ऑब्वियसली इस ट्रायंगल में नंबर ऑफ लाइंस कितने चाहिए वो यूजर से एक्सेप्ट करेंगे, वो फंडामेंटल फिक्स रहेगा, राइट. सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट व्हाट विल बी द लॉजिकल डेवलपमेंट इश्यूज फॉर ड्रॉइंग दिस पैटर्न. हम लोग अपना पूरा फोकस करेंगे लेफ्ट साइड हॉलो ट्रायंगल को प्रिंट करने के लिए एंड फिर उसी कोड में स्लाइड चेंज करके उसके मिरर इमेज को ड्रॉ करेंगे, राइट. एंड वी नो दैट the concept of pattern printing is mainly we are dealing with what matrix form and यहाँ पे number of lines है and number of columns है. So let's think about how we can go on drawing such kind of patterns, right? So इस केस में what I'm going to work on is यहाँ पे this will be my number of lines, that is rows, एंड उस रो में मुझे कितने स्टार प्रिंट करने हैं या स्पेसेस प्रिंट करने हैं ये डिसाइड करेंगे हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यूज, दैट इज कॉलम. एंड ये 6x6 का मैट्रिक्स अभी मैंने कंसिडर कर लिया बिकॉज आई एम थिंकिंग ऑफ देयर आर 6 लाइंस इनटू दिस पैटर्न टू बी ड्रॉन, राइट. ओके, नाउ let us go on thinking about what will be the looping structure for maintaining the rows or number of lines. And we know that this concept we are going to implement it with the help of what nested loop concept, जहां पे रो के लिए हम लोग आउटर लूप रखेंगे एंड उसके अंदर कितने स्टार या स्पेसेस को प्रिंट करना है उसके लिए इनर लूप्स रखेंगे, राइट. एंड फंडामेंटल्स क्या है, आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप हैज टू एग्जीक्यूट ऑल इट्स इटरेशन. सो इस केस में आउटर लूप कैसे रखने वाला है, सो आई विल गो विद आउटर लूप रखेंगे किसके अगेंस्ट, रोज के अगेंस्ट. एंड यहाँ पे आर के वैल्यूज बनते हैं इस केस में 1 2 3 4 5 एज वेल एज 6. एंड फिर सोचेंगे कि इनर लूप्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करना है, राइट. सो इनर लूप्स में व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज I'm just considering two inner loops into this, one for printing star pattern and other for printing spaces. बाकी बचे इसमें मैट्रिक्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, स्पेसेस को प्रिंट करेंगे. सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट इनर लूप्स में प्रिंटिंग स्टार के लिए हम लोगों को क्या करना है, राइट. इसके लिए हम लोगों को क्या करना है. सो ध्यान से पहले पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं. इस पैटर्न में जब लाइन नंबर 1 है तो हम लोगों को 1 स्टार को प्रिंट करना है. एंड जब लास्ट लाइन नंबर है, लाइन नंबर 6 है, राइट, तो हम लोगों को ऑल 6 स्टार्स को प्रिंट करना है, वो चीज है, राइट. तो यहाँ पे एक डिसीजन बहुत क्लीन एंड क्लियर है. जब लाइन नंबर 1 होगा, जब रो नंबर 1 होगा या रो नंबर 6 होगा, मतलब इज इक्वल टू व्हाट लाइंस होगा, तो उस केस में हम लोगों को सारे के सारे स्टार को प्रिंट करना है. तो उसके लिए कंडीशन कैसे लिखना है, सो इफ इन केस मुझे अगर स्टार को प्रिंट करना है तो इफ रो नंबर इज इक्वल टू 1 और रो नंबर इज इक्वल टू व्हाट नंबर ऑफ लाइंस, तो उस केस में मुझे सारे के सारे क्या प्रिंट करने हैं, स्टार्स को प्रिंट करना है. वेरी क्लीन एंड क्लियर, राइट. नाउ उसके बाद बाकी बचे रोज के लिए हम लोगों को थोड़ा सा अलग सोचना है. सो यहां पे आएंगे व्हाट एल्स में, एंड इस एल्स के लिए हम लोगों को ये बाकी वाले रोज को सोचना है, राइट. नाउ लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट कि इसके लिए सोचना कैसे है. फॉर एग्जांपल इफ आई हैव द रो नंबर इज इक्वल टू 2, लाइन नंबर 2 में मुझे कॉलम नंबर 1 के लिए स्टार प्रिंट करना है एंड इफ द कॉलम नंबर इज इक्वल टू रो नंबर, उसके लिए भी स्टार प्रिंट करना है, राइट. नेक्स्ट इज लाइन नंबर 3 के लिए मुझे कॉलम नंबर 1 के लिए तो स्टार को प्रिंट करना ही है, पर जहां पे लाइन नंबर इज इक्वल टू व्हाट कॉलम नंबर जब लाइन नंबर से इक्वल है वहां पे स्टार प्रिंट करना है, बाकी जगह पे मुझे प्रिंट करना है स्पेस. वन मोर टाइम, two more time you will get the chance to listen to this logic, right. okay, कॉलम नंबर 1 के लिए स्टार को प्रिंट करना है एंड जब कॉलम नंबर इज इक्वल टू रो नंबर 4 इज इक्वल टू 4, तो उस केस में स्टार को प्रिंट करना है, बाकी जगह पे स्पेसेस. एंड वन मोर टाइम, कॉलम नंबर जब 1 है एंड कॉलम नंबर इज इक्वल टू रो नंबर, तो उस केस में स्टार को प्रिंट करना है, बाकी जगह पे स्पेसेस.
So I hope you identified how to write this particular decision making. तो वो आएगा इस else part में, right? Okay. So यहाँ पे कैसे decision होगा? If column number is equal to 1 और column number is equal to row number, तो उस केस में हम लोगों को क्या प्रिंट करना है? स्टार को प्रिंट करना है. बहुत इंटरेस्टिंग. एल्स अगर ये सिचुएशन नहीं है तो हम लोगों को इस ट्रायंगल को हॉलो करने के लिए यहां पे स्पेस को प्रिंट करना है, ये वाला चीज, राइट? ओके. नाउ इस इनर लूप से स्टार का प्रिंटिंग तो हो जाएगा, राइट? एंड नाउ वी नो दैट बचे हुए मैट्रिक्स में हम लोग क्या फिलअप करने वाले हैं? स्पेसेस फिलअप करने वाले हैं, सो दैट हम लोग आगे जाके इसी स्पेसेस और स्टार के पैटर्न को इंटरचेंज करने के बाद इसका ही मिरर इमेज देख पाए, राइट? ओके. सो स्पेसेस के बारे में सोचते हैं. सो स्पेसेस को अगर प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पे पहले केस में आई नीड हाउ मेनी स्पेसेस? 5 स्पेसेस, राइट? ओके. आपको एक रो में 6 एंटिटीज को प्रिंट करना है. जितने स्टार प्रिंट किए, राइट? सपोज एक स्टार प्रिंट किया, बाकी बचे स्पेसेस. सपोज 2 स्टार प्रिंट किए तो बाकी बचे व्हाट? स्पेसेस, राइट? सो यहाँ पे 4 स्पेसेस, यहाँ पे 3 स्पेसेस, यहाँ पे 2 स्पेसेस एंड यहाँ पे 1 स्पेस, लाइक दैट. तो स्पेस के प्रिंटिंग के लिए कैसे लूपिंग करेंगे? सो यहाँ पे आएगा और एक इनर लूप एंड आई विल गो विद दिस इनर लूप इज फॉर प्रिंटिंग स्पेस. एंड वहां पे कैसे लूपिंग करना है? सो उस लूपिंग के लिए s will start with 1, right? And s must be less than or equal to lines, number of lines minus r, right? तो सोचते हैं ये परफेक्टली काम करेगा या नहीं. प्लीज ऑब्जर्व, पहले इटरेशन में जब r का वैल्यू 1 होगा, सो नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं अपने पास? 6 minus 1 is equal to what? 5. सो एस जब 1 से शुरू होगा तो 5 तक पहुंचना चाहिए. सो 1 2 3 4 एंड 5 कितने स्पेसेस है? 1 2 3 4 एंड 5, राइट? ओके. नेक्स्ट इटरेशन में आर का वैल्यू बनेगा 2. सो 6 minus 2 is equal to 4. एस शुरू कहां से हो रहा है? 1 से. 4 तक पहुंचाना है. 1 2 3 एंड 4 कितने स्पेसेस प्रिंट हुए? 1 2 3 एंड 4, लाइक दैट, राइट? सो जैसे जैसे रो का वैल्यू मतलब लाइन का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पेस एक एक से कम होता जा रहा है, राइट? एंड व्हेन इट गोज टुवर्ड्स द आर का वैल्यू इज इक्वल टू 6, ये बनेगा 6 minus 6 इज इक्वल टू व्हाट? 0. एंड उस केस में एक भी स्पेस प्रिंट नहीं होगा, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन गो ऑन इम्प्लीमेंटिंग दिस hollow structure. So let's go into the programming and implement it and make it more crystal clear. So we are back into the Eclipse and यहाँ पे what we are going to do is अपने पैटर्न प्रिंटिंग प्रोजेक्ट में स्टार पैटर्न्स के अंदर we will be creating a new class and नाम देंगे hollow triangle printing, right? Okay, fine. चलो लेट्स गो अहेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन. एंट्री पॉइंट रखते हैं मेन एंड इसके अंदर आई विल गो फॉर नंबर ऑफ लाइंस एंड उसके लिए यूजर को प्रॉम्प्ट करते हैं हाउ मेनी लाइंस, राइट? ओके. एंड एक्सेप्ट करने के लिए विल गो विद स्कैनर. sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर. कीबोर्ड से कुछ भी उठाना है तो यू नीड व्हाट? system.in. ये फंडामेंटल तो एज इट इज एंड देन विल से व्हाट? लाइंस इज इक्वल टू sc dot and will be going with next line, right? ये यहां तक तो क्लियरेंस है. अभी next is I need to go on first left side, right? Okay, so left side triangle, right? And then let's go on thinking about first thing about the outer loop which will take care of number of rows or number of lines, right? So for integer r is equal to 1, r must be less than or equal to number of lines and r plus plus, right? So this loop is responsible for
having total number of lines is equal to number of lines, right? Okay, and उसके अंदर मुझे अभी सोचना है कि प्रिंटिंग के बारे में, तो यहाँ पे I'll go with स्टार प्रिंटिंग, राइट। उसके बाद हम लोगों को सोचना है कि कैसे स्पेस प्रिंटिंग करें, एंड उसके बाद I'll be introducing what न्यू लाइन, ये चीज, राइट। ओके, तो अभी प्योर फोकस इज ऑन स्टार प्रिंटिंग। जब भी हम लोगों को ट्रायंगल प्रिंट करना है, वन थिंग इज वेरी श्योर, राइट, उतने ही स्टार्स प्रिंट होंगे जितने की वो लाइन नंबर्स है, तभी वो स्टार का ट्रायंगल हम लोगों को दिखेगा, राइट। तो इनर फॉर लूप जो चलेगा, सो फॉर इंटीजर c इज इक्वल टू 1 and c must be less than or equal to r, dependency loop and c plus plus, right? okay, and now इसके बाद मुझे इसके अंदर ये जो ट्रायंगल का लूप है, मतलब इनर लूप है, उसके अंदर मुझे कुछ डिसीजन लेना है। जब रो नंबर 1 है एंड जब रो नंबर इज इक्वल टू लास्ट रो नंबर है, तो सारे के सारे स्टार प्रिंट करने हैं। उसके लिए डिसीजन कैसे होगा, इफ r इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस, देन उस केस में मुझे प्रिंट करने हैं सारे के सारे स्टार्स, राइट। ओके, एंड यहाँ पे इस ln को हटा रहे हैं, राइट। ओके, एल्स बाकी बचे रोज में, if the row number is 3, so column 1 and column 3 में ही स्टार प्रिंट करना है। if the row number is 4, column 1 and column 4 में स्टार को प्रिंट करना है, बाकी बचे स्पेसेस, राइट। so when column number is 1 और column number is equal to row number, तभी आपको स्टार्स प्रिंट करने हैं, बाकी बचे जगह पे स्पेसेस। तो उसका डिसीजन कैसे लेंगे, if column number is equal to 1 और कॉलम नंबर इज इक्वल टू रो नंबर, तब जाके स्टार को प्रिंट करो, राइट। ओके, सो यहाँ पे आई गो विथ व्हाट, स्टार का प्रिंटिंग, राइट। एलएन को यहां से हटाते हैं, राइट। ओके, एल्स आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग व्हाट, एंड यहाँ पे फिर स्पेसेस को प्रिंट करते हैं, राइट। ओके, नाउ दिस इज हाउ वी कैन गो ऑन थिंकिंग अबाउट प्रिंटिंग द स्टार्स, राइट। ओके, एंड यहाँ पे फिर अभी सोचते हैं स्पेस का प्रिंटिंग कैसे करना है। वो तो बहुत इजी है, राइट। मतलब इफ देर आर 5 लाइन्स इनटू दिस, पहले लाइन में एक स्टार प्रिंट होगा, 4 स्पेसेस प्रिंट होंगे, दूसरे लाइन में 2 स्टार प्रिंट होंगे, 3 स्पेसेस प्रिंट होंगे। जैसे जैसे लाइन नंबर बढ़ेगा वैसे स्पेस एक से कम होता जाएगा, राइट। ओके, सो कैसे करना है, फॉर इंटीजर s इज इक्वल टू 1, s must be less than or equal to number of lines minus r, बिकॉज जैसे जैसे रोज बढ़ेंगे वैसे वैसे स्पेसेस कम होते जाएंगे, एंड देन आई गो विथ s प्लस प्लस, राइट। ओके, तो यहाँ पे हाउ आई कैन गो विथ सिस आउट, एंड यहाँ पे मुझे चाहिए सिर्फ स्पेस के लिए, राइट। ओके, एंड ये ln को यहाँ से हटा देंगे, यस, राइट। एंड उसके बाद एक लाइन कंप्लीट होने के बाद इट्स सिंपली अ न्यू लाइन, राइट। सो लेट्स गो ऑन चेकिंग कि ये अपना कोड अपने लिए डिजायर पैटर्न को प्रिंट कर रहा है या नहीं, राइट। ओके, सो हियर आई गो विथ, इट सेज हाउ मेनी लाइंस, आई एम सेइंग 6 लाइंस आई वांट, एंड इट गोज ऑन प्रिंटिंग व्हाट, 6 लाइन का हॉलो ट्रायंगल, राइट। लाइन नंबर 1, राइट, रो नंबर जब 1 है, रो नंबर जब 6 है, तो सारे के सारे स्टार प्रिंट हुए। अदरवाइज बाकी रो के लिए जब कॉलम 1 है एंड कॉलम इज इक्वल टू रो नंबर, तभी क्या प्रिंट हुए, स्टार्स प्रिंट हुए, राइट। ओके, नाउ हाउ वी कैन गो ऑन looking it into the animated way. So we have seen that हम लोगों को यूज करना पड़ेगा, what is it, thread dot sleep। यहाँ पे I'll just go with 250 milliseconds and this line I'll copy after every printing, right? Okay, so थोड़ा सा एनिमेटेड फॉर्म में हम लोग इसको देख पाए, इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं, राइट। ओके, एंड दिस लुक्स वेरी नाइस, एंड यू कुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कब स्टार प्रिंट हो रहे हैं, कब स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, राइट। एंड इस थ्रेडिंग के एरर को हटाने के लिए व्हाट डू वी नीड इज, यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे थ्रोज exception, right? Okay, the people who are not aware about the exceptions and this throws and multi-threading concept, don't worry about it, right? ये just to show you how the stars are getting printed with the animated form, right?
So let's go on executing it. And यहाँ पे if I go with number of lines is equal to 6, then I'm able to see that this is how it goes on printing. Right. Very fine, right? Okay. Now यहाँ पे how to go for printing its mirror image, and we know that हम लोग जब ये स्विचिंग करेंगे, मतलब स्पेस स्टार के पहले प्रिंट करेंगे एंड स्टार उसके बाद में प्रिंट करेंगे, तो वी कुड बी इन द पोजीशन टू प्रोड्यूस राइट साइड ट्रायंगल आल्सो, राइट? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहां तक का कोड आई एम जस्ट कॉपिंग इट एंड पेस्टिंग इट ओवर हियर, एंड यहाँ पे आई विल बी जस्ट चेंजिंग फ्यू थिंग्स. पहले लेबल को चेंज करते हैं, राइट साइड ट्रायंगल, एंड देन स्पेस वाला कोड को उठा के स्टार वाले कोड के पहले पेस्ट कर देते हैं, राइट? ओके, दैट्स इट. पहले स्पेसेस प्रिंट करो, फिर स्टार को प्रिंट करो एंड चेक द कोड दैट इज इट गिविंग यू डिजायर्ड आउटकम. बहुत इंटरेस्टिंग. आई वांट लाइन 7, राइट? ओके, सो लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल स्टार्ट हुआ है एंड प्लीज ऑब्जर्व दैट हाउ इट गोज ऑन वर्किंग अक्रॉस. लाइन नंबर 1 में एंड लास्ट लाइन में सारे के सारे स्टार्स प्रिंट होंगे, प्लीज ऑब्जर्व. एंड राइट साइड के लिए it starts with this, right? Very genuinely it is able to print what? Mirror image भी देख सकते हैं animated form में, right? Okay, and it goes on showing you this. So again the same fundamental, inner loop, outer loop. Outer loop के हर iteration के लिए inner loop goes on executing all its iteration, and inner loop में भी decision making किया, वो भी nested form में. सो बहुत जेन्युइन कोड जरूर करके देखना है आपके मशीन के ऊपर, राइट? सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस पर्टिकुलर कोड. अगले सेशन में मिलेंगे और एक बढ़िया पैटर्न्स के साथ. तब तक के लिए कीप डूइंग प्रोग्रामिंग. थैंक्स फॉर द वॉचिंग. हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच.